हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? वाटर सील ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन चेस्ट ड्रेनेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वाटर सील ड्रेनेज है वो क्या होता है, उसके पर्पस देखेंगे, किस किस कंडीशन में आपको जो लंग्स रहता है वहाँ से ड्रेनेज करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे इसमें अपन, और देखेंगे अपन टाइप ऑफ ड्रेनेज, कितने टाइप के डिफरेंट ड्रेनेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, उसके बाद में अपन लास्ट देखेंगे क्या कॉम्प्लिकेशन ऑफ वाटर सील ड्रेनेज। एक पेशेंट का क्या करा है आपने, वाटर सील ड्रेनेज करवाया है, तो उसकी वजह से पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम देखते हैं वाटर सील ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है अपना? वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, क्या होता है ये? ऑल्सो नो एज अ इंटरकोस्टल ड्रेनेज। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकोस्टल ड्रेनेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? इंटरकोस्टल ड्रेनेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। वाटर सील ड्रेनेज इज अ प्रोसेस इन विच एस्केप द फ्लूइड एंड एयर। वाटर सील ड्रेनेज क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? वाटर सील ड्रेनेज एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक्सकेप करते हैं। एक्सकेप मतलब क्या करना है अपन को? रिमूव करवाना है। क्या रिमूव करवाना है? फ्लूइड को या फिर एयर को फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी से रिमूव करवा रहे हैं अपन? थोरेसिक कैविटी से। ठीक है, टू मेंटेन प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी प्रेशर। क्लियर है? वाटर सील ड्रेनेज का मतलब क्या है? सिंपल सा, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन इंटरकोस्टल ड्रेनेज के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स है वहाँ से क्या करते हैं अपन, किसी फ्लूइड को रिमूव करवाते हैं, है ना। तो रिमूव करवाने के लिए जिस प्रोसीजर का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या होता है? वाटर सील ड्रेनेज। ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड को और एयर को क्या करते हैं, लंग्स की जो कैविटी देती है, प्यूरल कैविटी, वहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो रिमूव करवाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो थोरेसिक कैविटी होती है वो क्या होता है, प्यूरल कैविटी किसको बोलते हैं, और प्यूरल फ्लूइड क्या होता है, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी एनाटॉमी के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी जो ऊपर वाली है, इसको क्या बोलते हैं अपन? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी मतलब क्या? जिसके अंदर आपके क्या रहते हैं, लंग्स सिचुएटेड रहते हैं। लंग्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस कैविटी को, उस जगह को ही आप क्या बोलते हो? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, उसके बाद में अपना क्या आता है, यहाँ पर डायफ्राम होता है। लंग्स जहाँ पर एंड होते हैं, है ना, आपकी जो रिब्स जो रहती है जहाँ पर एंड होती है, उसके बाद क्या आ जाता है आपका? डायफ्राम वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, डायफ्राम के नीचे क्या होती है आपकी, जो डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके एब्डोमेन के सारे ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, स्टमक प्रेजेंट रहता है, आपकी इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट रहती है, ये पूरी आपकी क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी। तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम कौन सी कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं? ऊपर वाली जो कैविटी होती है जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसका नाम क्या होता है? थोरेसिक कैविटी। उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली कि थोरेसिक कैविटी क्या होती है ना। अब थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो अब जो लंग्स सिचुएटेड होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर भी क्या होती है? कैविटी होती है। ठीक है, तो लंग्स को जो कवर करके रखती है उस कैविटी को अपन किस नाम से जानते हैं? प्लूरल कैविटी के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? प्लूरल कैविटी। ठीक है, लंग्स जिस कैविटी के अंदर सिचुएटेड है वो क्या हो जाएगी आपकी? प्लूरल कैविटी, या फिर बोल सकते हो कि लंग्स को कवर करके रखने वाली एक मेम्ब्रेन, है ना। तो ये क्या करती है? लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, अब जो ये प्लूरल कैविटी रहती है ये क्या करती है? कंटिन्यूसली क्या करती है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो रहती है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, जो फ्लूइड रहता है उसका प्रोडक्शन करने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड जो प्लूरल कैविटी के द्वारा बनाया जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोडक्शन में किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं प्लूरल फ्लूइड के बारे में।
प्यूरल कैविटी हैव अ प्यूरल मेम्ब्रेन प्यूरल कैविटी में क्या पाई जाती है? प्यूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट सीक्रेट प्यूरल फ्लूइड, क्या सीक्रेट करती है ये? प्यूरल फ्लूइड को सीक्रेट करती है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्या करती है ये? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड को सीक्रेट करती है। फ्लूइड जो सीक्रेट करते हैं वो कितना होता है? सीक्रेट फ्लूइड अमाउंट अराउंड, कितना फ्लूइड सीक्रेट करती है ये? 10 to 20 ml। ठीक है, इसमें आगे अपन लिखेंगे 50 ml फ्लूइड इज absorbed by lymphatic system and 5 ml remain in lungs pleural cavity। ठीक है, क्या बात करिए अपन ने यहाँ पर? सबसे पहली बात तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रोसीजर का नाम क्या है? वाटर सील्ड ड्रेनेज, मतलब एक प्रोसीजर है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो आपके लंग्स है, लंग्स के जो कैविटी है प्यूरल कैविटी, उसके अंदर क्या हो गया है? एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है या फिर वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया है ना? तो अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अपन को क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपन ने देखी कि प्यूरल कैविटी क्या होती है। तो प्यूरल कैविटी है वो प्यूरल मेम्ब्रेन। प्यूरल कैविटी अपन ने देख ली कि थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स को भी एक कैविटी कवर करके रखती है जिसको हम प्यूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्यूरल कैविटी में क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है ना? मेम्ब्रेन क्या करती है? सीक्रेट करती है एक फ्लूइड को। क्या करती है ये? सीक्रेट करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्यूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो प्यूरल फ्लूइड बोल दो या फिर बोल दो क्या कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड सीक्रेट होता है किसके द्वारा? प्यूरल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, सीक्रेट फ्लूइड अमाउंट अराउंड, कितना फ्लूइड ये सीक्रेट करती है? तो 10 to 20 ml। ठीक है, कितना फ्लूइड सीक्रेट करती है ये? तो 24 आवर्स की अगर बात करें तो क्या करती है ये? 10 to 20 ml फ्लूइड को सीक्रेट करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में अपन आगे क्या दिखा है कि 15 ml जो फ्लूइड रहता है वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अब फ्लूइड कंटिन्यूसली बनता जा रहा है तो क्या होगा? एब्जॉर्ब भी होगा, है ना? तो एब्जॉर्ब जो रहता है वो किसके द्वारा होता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। मतलब हमारे बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है जिसके अंदर हमारा लिम्फ क्या करता है? कंटिन्यूसली बहता रहता है। तो ये जो फ्लूइड रहता है 15 ml कहाँ चल जाएगा? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाएगा। ठीक है, बाकी का जो 5 ml रहता है वो क्या होता है? प्यूरल कैविटी में रिमेन बचता है। ठीक है, तो अब अपन को क्लियर है कि प्यूरल कैविटी क्या है, प्यूरल फ्लूइड क्या कहाँ से बना और कितने अमाउंट में ये बनता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो जो ये प्यूरल फ्लूइड रहता है तो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी डिजीज कंडीशन की वजह से या फिर चेस्ट में कोई ट्रॉमा, इंजरी, एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हो जाता है? अगर ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? हाइपर एक्टिवेट हो जाती है और जो प्यूरल फ्लूइड रहता है उसको ज़्यादा अमाउंट में बनाने लगती है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में क्या करने लग जाएगी? ये जो प्यूरल फ्लूइड है उसका सिक्रेशन करने लग जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये एक्सेसिव फ्लूइड बन रहा है या जो एक्सेसिव अपन बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अपन क्या यूज़ करते हैं कि हमारे जो लंग्स है उसमें क्या भर गया है? हॉस्पिटल में बहुत बार हम सुनते हैं कि लंग्स में क्या भर गया है? पानी भर गया है ना? बोलते हैं ना, इसे सुना होगा आपने कि क्या बोलते हैं कि लंग्स में या फेफड़ों में क्या हो गया है? पेशेंट के पानी जमा हो गया है। तो पानी जमा कहाँ हो गया है? फेफड़ों के अंदर नहीं हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? जो लंग्स को कवर करने वाली प्यूरल कैविटी थी उस कैविटी के अंदर, है ना, क्या हो गया है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। ठीक है, तो उसकी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है और ये कहाँ से
अब्जॉर्ब होता है ना। तो किसी भी कारण की वजह से क्या होने लग गया है, अगर फ्लूड ज़्यादा अमाउंट में बनने लग गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लूड रहेगा वो लंग्स की जो प्यूरल कैविटी रहती है वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और क्या कर देगा, पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन कर देगा। पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिजनिया हो जाएगा, मतलब उसको सांस लेने में क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉब्लम रहती है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उनको रिड्यूस करने के लिए ही अपन क्या करते हैं, वाटर सील ड्रेनेज का यूज़ करते हैं। मतलब क्या करते हैं, सिंपली जो पेशेंट के चेस्ट की प्यूरल कैविटी है वहाँ पर एक कैथेटर को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उस कैथेटर के थ्रू क्या करते हैं, जो एक्सेसिव फ्लूड वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है लंग्स में, उसको क्या करवा लेते हैं अपन, रिमूव करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपको प्रोसीजर की डेफिनेशन, है ना। और उसमें अपन ने साथ में एनाटॉमी भी देख ली है कि आपका जो थोरेसिक कैविटी होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखें हम इसके। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्पस की। ठीक है, पर्पस की हम बात करते हैं कि जो फ्लूड रहता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको बाहर क्यों निकालना पड़ता है, क्यों निकालेंगे उसको। फ्लूड का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन लिख लो पहले तो, फंक्शन ऑफ प्यूरल फ्लूड। ठीक है, प्यूरल फ्लूड का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है ये प्यूरल फ्लूड, इट लुब्रिकेंट lungs and chest wall and allow well breathing and reduce friction। फ्रिक्शन को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, किस किस के बीच में, फ्रिक्शन किसके बीच में हो रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड लंग्स वॉल। ठीक है, लंग्स वॉल किसको बोला है, प्यूरल कैविटी को अपन क्या बोल रहे हैं, लंग्स वॉल बोल सकते हैं। प्यूरल कैविटी को क्या बोल रहे हैं अपन, लंग्स वॉल, प्यूरल कैविटी। ठीक है, प्यूरल कैविटी हमारी क्या है, लंग्स की वॉल है। तो अगर फंक्शन की बात करें कि प्यूरल फ्लूड है ना, प्यूरल फ्लूड क्या होता है, कहाँ से बनता है, कितना बनता है, उसके बारे में अपन ने देख लिया था, है ना। तो अपन अब देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, क्यों बनता है, हमारे जो लंग्स रहते हैं उसमें जो प्यूरल कैविटी रहती है उसमें फ्लूड क्यों बनता है, क्या काम होता है इसका। तो ये क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है किसको, लंग्स को और चेस्ट वॉल को। किसको लुब्रिकेट करता है, ये लंग्स को और चेस्ट वॉल को। एंड अलाउ करता है वेल ब्रीथिंग, क्या अलाउ करता है ये, वेल ब्रीथिंग, मतलब जो पेशेंट रहता है वो अच्छे से ब्रीथ ले पाए, है ना, उसको क्या करता है, ये अलाउ करता है। एंड रिड्यूस करता है क्या, फ्रिक्शन को, क्या रिड्यूस करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कहाँ पर, तो लंग्स में, और जो लंग्स की वॉल रहती है, मतलब आपकी जो प्यूरल कैविटी रहती है ना। अब सिंपल सी बात है कि जो लंग्स है उसको क्या प्रोटेक्ट करने वाली जो उसकी लेयर है वो क्या है, प्यूरल कैविटी है, उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है ना। तो जब भी आप क्या करोगे, रेस्पिरेशन करोगे, है ना, तो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं अपन, इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, तो जब भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस दौरान जो लंग्स रहता है और जो लंग्स की प्यूरल कैविटी होती है ना, इनके बीच में क्या नहीं हो, फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन ना हो मतलब क्या, कि दोनों जो पार्ट है वो आपस में टच ना हो, दोनों में आपस में क्या नहीं लगे, रगड़ नहीं लगे, या फिर दोनों पार्ट अपन बोल सकते हैं हिंदी में क्या, कि वो डैमेज ना हो, या फिर उसमें क्या नहीं हो, फ्रिक्शन ना हो। उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके बचाने के लिए क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है कि प्यूरल फ्लूइड जो रहता है उसका हमारी बॉडी में या हमारे जो लंग्स रहता है उसमें क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं पर्पस के बारे में। ठीक है, पर्पस देख लेते हैं अब कि हम जो होटल सील ड्रेनेज करवा रहे हैं, मतलब हमारे लंग्स में एक्सेसिव पानी जो था वो क्या हो गया है, फ्लूइड जो था, एयर जो थी वो क्या हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई है। तो इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करा रहे हैं, मतलब कि बाहर अगर निकाल रहे हैं, तो क्यों निकालते हैं, क्या रीज़न होता है इसका, या क्या पर्पस होता है। ठीक है, तो क्यों निकालते हैं हम, फर्स्ट पर्पस क्या होगा, रिस्टोर द नेगेटिव प्रेशर
ठीक है। फर्स्ट पर्पस क्या होगा हमारा, रिस्टोर द नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मतलब क्या, कि जो हमारे लंग्स रहते हैं उसके अंदर जो एयर का प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, कम रहता है ना। और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो एयर का प्रेशर रहता है, या बोल तो आपकी ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। हमारे जो लंग्स में होता है वो प्रेशर कितना होता है, नेगेटिव होता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी एयर पाई जाती है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब हमको क्या करना है कि जो हमारा नेगेटिव प्रेशर रहता है लंग्स का, उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है, या फिर क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर लंग्स में क्या हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगेगा, तो उस कारण क्या हो जाएगा, वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। जब अंदर का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा और जो एटमॉस्फेयर है जहाँ से अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं वहाँ का प्रेशर भी क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। तो इक्वल प्रेशर होने के कारण क्या नहीं हो पाएगा, जो गैसेस के एक्सचेंज की प्रोसेस है, मतलब कि CO2 को लेना और ऑक्सीजन को क्या करना, वापस से क्या करना, बाहर निकालना, ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है ये कैसे हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है कि हमारा जो लंग्स है उसका जो नेगेटिव प्रेशर है ना, लंग्स की जो एयर है उसको अपन को क्या रखना है, कम रखना है, या उसके प्रेशर को कम रखना है। ठीक है। तो उस पर्पस से अपन क्या करते हैं, जो एयर या फ्लूइड रहता है उसको रिमूव करवाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। सेकंड अगर अपन बात करें कि दूसरा पर्पस क्या हो सकता है, तो अपन बोल सकते हैं क्या, रिलीफ फ्रॉम डिसएपनिया। डिसएपनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है। हम क्या करते हैं अब सेकंड, किस पर्पज से अपन इस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो रिलीव करवाने के लिए। किससे रिलीव कराने के लिए, डिस्निया से। डिस्निया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, है ना। आगे हमने बात करी अभी क्या, कि फ्लूइड या एयर जो रहता है लंग्स के अंदर अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा, या फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेशन उसका होने लग जाएगा, तो उस कारण क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या होगा, जो स्पेस रहता है लंग्स को क्या करने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए, है ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होने के लिए, तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेशेंट को डिफिकल्टी होने लगेगी ब्रीथिंग के लिए। तो उसकी जो ब्रीथिंग की डिफिकल्टी रहती है, इसको रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो हमारी वाटर सील ड्रेनेज रहता है इसका यूज करते हैं। क्लियर है इतना। आगे देखते हैं हम इसके, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब इसके इंडिकेशंस के बारे में, कि किस किस कंडीशन में आपको जो पेशेंट रहता है उसके चेस्ट से फ्लूइड को और एयर को बाहर निकालना पड़ेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेशंस। क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं इसके, तो ऐसे सारे इंडिकेशंस या ऐसे सारे सिम्टम जिस कंडीशन में क्या हो रहा है, पेशेंट के जो लंग्स है वहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लूइड का और एयर का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो सारे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। क्या क्या हो सकता है इसमें, फर्स्ट इंडिकेशन क्या बोल सकते हैं अपन, न्यूमोथोरेक्स। ठीक है। फर्स्ट इंडिकेशन क्या हो जाएगा अपना, न्यूमोथोरेक्स। उसके बाद अपन देखिए सेकंड क्या होगा, प्यूरल इफ्यूजन। थर्ड अगर इंडिकेशन की बात करें तो क्या हो सकता है, हीमोथोरेक्स। उसके बाद में अगर अपन फोर्थ इंडिकेशन की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, पाइलोथोरेक्स। उसके बाद में क्या हो सकता है, और चेस्ट इंजरी, चेस्ट सर्जरी। ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशन मतलब क्या, वैसे संकेत जिसमें आपको पता लगता है क्या कि आपको क्या करवाना पड़ेगा, पेशेंट के जो चेस्ट है उसमें से ड्रेनेज करवाना पड़ेगा। तो क्या क्या अपने इंडिकेशन होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं अब अपन। फर्स्ट क्या देखा अपन ने, न्यूमोथोरेक्स। क्या होता है न्यूमोथोरेक्स का मतलब, एयर लीक इन लंग्स, प्यूरल कैविटी। ठीक है। अब एयर जो रहती है वो कहाँ पर होती है, हमारे लंग्स के अंदर होती है ना, लंग्स के एल्वेओलाई तक जाती है,
पर वो एयर जो रहती है वो कहाँ पर लीक हो गई है, हमारी जो प्यूरल कैविटी लंग्स को जो कवर करने वाली लेयर थी उसके अंदर क्या चले गई है, एयर चले गई है किसी कारण की वजह से, है ना। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, न्यूमोथोरेक्स। तो न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, अपना फर्स्ट इंडिकेशन होता है ना। अगर एयर चल गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर सील ड्रेनेज करके उस एयर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी अपन को याद रखनी है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है कि एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना। कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाना, तो जो प्यूरल कैविटी रहती है जो लंग्स को क्या करती है, कवर करती है, उसके अंदर क्या हो जाना, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स। तो फर्स्ट तो अपना इंडिकेशन क्या हो गया कि अगर एयर क्या हो गई है, फील हो गई है प्यूरल कैविटी में, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूमोथोरेक्स, तो क्या करवा दो, ड्रेनेज करवा दो। सेकेंड अपन देखते हैं क्या, प्यूरल इफ्यूजन। ठीक है, प्यूरल इफ्यूजन को अपन क्या बोल सकते हैं, accumulation of fluid in pleural cavity, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, नाम क्या आ रहा है, प्यूरल इफ्यूजन। प्यूरल का मतलब तो आपको याद है कि प्यूरल कैविटी के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। इफ्यूजन से आपको याद रखना है, इफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का भर जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, हमारी जो प्यूरल कैविटी है वहाँ पर हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, प्यूरल इफ्यूजन। तो अगर क्या हो गया है, फ्लूइड भर गया है, मतलब क्या अपन को इंडिकेट कर रहा है, क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लूइड को रिमूव करवाना पड़ेगा। तो दोनों क्लियर है अपने। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट इंडिकेशन क्या होगा, हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे हीमो वर्ड आ रहा है, मतलब हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, है ना। तो अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन प्यूरल कैविटी। ठीक है, हीमो वर्ड आ गया, उसका मतलब क्या होगा, हीमो का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी हीमो आ जाता है मतलब याद रखना है क्या होता है इसका मीनिंग, ब्लड। और थोरेक्स का मतलब क्या होता है, थोरेक्स मतलब आपके थोरेसिक कैविटी, मतलब लंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो लंग्स की जो कैविटी है उसमें क्या हो गया है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन प्यूरल कैविटी। तो उस कंडीशन में भी क्या कर दो, उस ब्लड को रिमूव करवाने के लिए भी क्या कर दो, वहां से ड्रेनेज करवा लो। क्लियर है। उसके बाद में फोर्थ इंडिकेशन के बारे में अपन बात करते हैं, क्या होता है, काइलोथोरेक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ। किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर, लिम्फ का। कहाँ पर हो रहा है, इन प्यूरल कैविटी। एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, लंग्स की प्यूरल कैविटी में हो रहा है। किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर, लिम्फ का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इस जो इसके लिए अपन टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, काइलोथोरेक्स। काइलो से याद रखना है कि लिम्फ, है ना। थोरेक्स मतलब क्या, कि जो आपकी प्यूरल कैविटी है वहां पर क्या हो रहा है, लिम्फ का एक्यूमुलेशन हो गया है। तो ये भी अपना इंडिकेशन है, किसके लिए, ड्रेनेज करवाने के लिए। उसके बाद में अपन इंडिकेशन बोल सकते हैं क्या, चेस्ट इंजरी। पेशेंट में क्या हुई हो, अगर चेस्ट में इंजरी हुई हो, इंजरी होगी मतलब क्या, वो जो थोरेसिक कैविटी थी वो डैमेज हो सकती है, प्यूरल कैविटी डैमेज हो सकती है। उसके कारण क्या हो जाएगा, वहाँ की जो मेम्ब्रेन रहेगी वो एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड प्रोडक्शन करने लगेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी अपन को क्या कराना पड़ेगा, ड्रेनेज कराना पड़ेगा। उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि चेस्ट सर्जरी, किसी पेशेंट की क्या हुई हो, चेस्ट के क्या हुई हो, कोई सर्जरी ऑपरेशन हुआ हो, लंग्स की कोई सर्जरी हुई हो, है ना, लंग्स के किसी भी पार्ट की क्या हुई हो, सर्जरी। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड रहता है या एयर रहती है वो एक्यूमुलेट हो सकती है कहाँ पर, प्यूरल कैविटी के अंदर। तो इन सभी कंडीशन में, इन सारे इंडिकेशंस में अपन को क्या करना पड़ेगा, जो चेस्ट रहता है वहां से क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को और वाटर को रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिकेशन क्लियर है। आगे देखते हैं इसके हम, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस द फैक्टर इन ड्रेन। अब जो हम क्या कर रहे हैं, ड्रेन करवा रहे हैं, ड्रेन मतलब क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं फ्लूइड को या एयर को, तो उनको भी क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि क्या, फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, पोजीशन, है ना। पोजीशन कैसे प्रोवाइड करती है, तो फर्स्ट अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, हाई फाउलर, हाई फाउलर पोजीशन गिवन टू पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है, हाई फाउलर पोजीशन देना है। ठीक है,
तो ये क्या एक तरीके से एक फैक्टर है, पोजीशन अपना क्या है, एक फैक्टर है, मतलब क्या करता है, जो चेस्ट ड्रेनेज की प्रोसेस है उसको प्रोवाइड करता है। क्या देखा अपन ने, हाई फाउलर पोजीशन देना। पेशेंट को क्या करेंगे, अगर हम हाई फाउलर पोजीशन देंगे तो इसका क्या होगा, अपन को एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा इसका एडवांटेज, क्या होगा एडवांटेज, पेशेंट के लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है ना, मतलब अपर साइड पे प्रेजेंट है। पेशेंट को क्या कर रहे हैं अपन, हाई फाउलर पोजीशन दे रहे हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि पेशेंट को अगर अच्छे से अपन बिठा रहे हैं, हाई फाउलर पोजीशन दे रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, ग्रेविटी के कारण। अगर अपन चेस्ट में क्या करेंगे, ट्यूब लगा देंगे, कैथेटर लगा देंगे, तो ग्रेविटी के कारण जो चेस्ट के अंदर फ्लूइड है वो आसानी से क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, है ना। तो अपन इसलिए बोल सकते हैं कि पोजीशन क्या रहता है, एक तरीके का फैक्टर रहता है जो चेस्ट ड्रेनेज को प्रभावित करता है। ठीक से अगर पोजीशन नहीं दी है तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो चेस्ट ड्रेनेज के की प्रोसेस है उसमें क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या लिख सकते हैं अपन इसका, क्या होगा, हाई प्रोबेबल पोजीशन देने की वजह से मेंटेन हो जाएगा क्या, मेंटेन ग्रेविटी, मेंटेन gravity and fluid or air escape इजीली। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, हाई फाउलर पोजीशन देने का एडवांटेज क्या हुआ कि मेंटेन हो गई आपकी क्या, ग्रेविटी मेंटेन हो गई, उसके कारण जो फ्लूइड था वो आसानी से क्या हो गया, एक्सेप्ट आउट हो गया, फ्लूइड और एयर से आसानी से क्या हो गया, इजीली रिमूव कर दिया आपने। क्लियर इतना। उसके अंदर हम देखते हैं लोकेशन। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है हमारा, फर्स्ट क्या है पोजीशन है, सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है, लोकेशन। लोकेशन में क्या होगा, इंसिजन की बात करेंगे, इसमें इंसिजन कहाँ पर बनाएंगे अपन, इंसिजन, इंसिजन कहाँ पर बनाएंगे हम, 8 to 9 इंटर कोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, लोकेशन की बात करें हम तो लोकेशन मतलब कि जहाँ पर ट्यूब लगाया है, किसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं हम, ट्यूब की। यहाँ पे लिख लो किसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं हम, ट्यूब लोकेशन फॉर ड्रेनेज, है ना। ड्रेनेज के लिए जो ट्यूब लगाया है आपने उसकी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि इंसिजन, इंसिजन मतलब क्या होता है, कट लगाना या ओपनिंग करना वहाँ पर, है ना। तो कहाँ पर करेंगे हम, तो 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस पे करेंगे। कहाँ पर करेंगे, 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। अब इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, जो हमारी रिप्स होती है ना, 12 पेयर ऑफ रिप्स होता है, कितना होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिप्स होती है। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ क्या होती है, रिब्स होती है। पेयर्स मतलब क्या कि राइट में और लेफ्ट में दोनों साइड क्या पाई जाती है, रिब्स पाई जाती है। तो अगर ऐसे माने अपन तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है ना। तो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, कौन सा स्पेस, रिब्स के ये दो रिब्स है, रिब्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या बोलते हैं इसको, इंटरकोस्टल स्पेस, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इंसिजन जो है अपन ने कहाँ पर करा था, तो जो 8 to 9, 8 to 9 मतलब क्या कि 12 रिब्स होती है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। मान लो ये क्या है आपकी 12 रिब्स है, तो 12 रिब्स के बीच में कितने स्पेस पाए जाएंगे, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 और 9। ठीक है, तो हमको जो इंसिजन बनाना है कहाँ पर बनाना है, जो हमारा क्या कौन सा स्पेस है, 8 to 9 वाला, है ना। ये 8 to 9 वाला जो स्पेस है यहाँ पर क्या करना है हमको, इंसिजन लगाना है, या फिर यहाँ से क्या करना है, कैथेटर को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, इन मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिलरी मतलब क्या होता है आपका एक्सिला, मिड एक्सिलरी लाइन से क्या करना है आपको, साइड में जो रिप से सिलेक्ट करनी है कौन सी, 8 to 9, उसके बीच में क्या करना है, कैथेटर को इंट्रोड्यूस करना है। क्यों लगा रहे हैं नीचे की तरफ, क्या, क्योंकि ग्रेविटी के कारण आसानी से क्या हो जाए, फ्लूइड रिमूव हो जाए। क्लियर है इतना। तो ये क्या रहते हैं अपने
दो फैक्टर रहते हैं जो क्या करते हैं, हमारी जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज की जो पूरी प्रोसेस होती है इसको प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर इतना? आगे देखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम कनेक्शन ऑफ वाटर सील बोतल, है ना। कनेक्शन ऑफ वाटर सील बोतल मतलब क्या, कि जिस बोतल के अंदर हम क्या करते हैं, जो फ्लूड है उसको रिमूव करवाते हैं, उस बोतल को अपन क्या बोलते हैं, वाटर सील बोतल। किस नाम से जानते हैं इसको, वाटर सील बोतल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाटर सील वर्ड क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि जब बोतल में एक बार क्या चले जाता है, फ्लूड और एयर चल जाती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, वहाँ पर सील हो जाती है ना। सील मतलब क्या, कि वापस से वो कैथेटर के द्वारा आपके लंग्स में नहीं जाएगी, इसलिए इस बोतल का नाम क्या होता है, वाटर सील बोतल। ठीक है, तो वाटर सील बोतल की अगर अपन बात करें तो क्या होता है ये, इसमें लिख लेते हैं अपन, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, और क्या बोलते हैं इसको, चेस्ट ड्रेनेज। इंटरकोस्टल ड्रेनेज और चेस्ट ड्रेनेज uses a three bottle system to remove, किसको रिमूव करने के लिए, फ्लूड को, टू रिमूव फ्लूड एंड एयर फ्रॉम द प्यूरल space around the lungs। ठीक है, क्या बात करी हमने कि जो वाटर सील बोतल होती है उसके बारे में बात करी, कि वाटर सील बोतल का मतलब क्या, जिस बोतल के अंदर आप क्या करोगे, जो ड्रेनेज है उसको ले लोगे, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर सील बोतल बोलते हैं। वाटर सील में, सील का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कि बोतल में जब एक बार एयर और फ्लूड आ जाएगा तो कैथेटर के द्वारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस लंग्स तक नहीं जाएगा, बोतल के अंदर क्या हो जाएगा, वो सील हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा अपन ने, जिसका अपन ने देखा है वाटर सील बोतल क्या होती है, तो ये क्या होती है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। जब हम क्या करवाते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज करवाते हैं, या क्या करवाते हैं, चेस्ट ड्रेनेज करवाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्या, 3 बॉटल्स को यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, 3 बॉटल्स को यूज़ करते हैं। 3 बॉटल का जो होता है पूरा, क्या होता है, 3 बॉटल सिस्टम होता है पूरा। ये क्यों यूज़ करते हैं, तो रिमूव फ्लूड एंड एयर, इससे क्या करते हैं अपन, फ्लूड को और एयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कहाँ से करते हैं, प्यूरल स्पेस से। कहाँ से रिमूव करेंगे, प्यूरल स्पेस से रिमूव करेंगे। अराउंड द लंग्स, लंग्स के बाहर जो प्यूरल स्पेस था वहाँ पर क्या हो गया था, फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो गया था। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड को रिमूव करने के लिए आपने क्या करा, पहली बात तो हमने ये कर ली कि हमने क्या कर लिया, इंसिजन लगा दिया और एक कैथेटर वहाँ पर डाल दिया। अब कैथेटर में से जो फ्लूड आ रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बॉटल लेनी पड़ेगी जिसमें एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो जो बॉटल रहती है वो कितनी लेते हैं हम यहाँ पर, 3 बॉटल लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, 3 बॉटल सिस्टम। 3 बॉटल का क्या होता है, पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, इससे क्या कर लेते हैं अपन, जो एयर और फ्लूड रहता है इसको रिमूव कर देते हैं। क्लियर है इतना? अब उसके बाद में अपन आगे अपन बात करते हैं कि जो हमारी 3 बॉटल्स होती है, तीनों बॉटल्स का अलग अलग क्या फंक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम बॉटल ऑफ कलेक्शन एंड ड्रेनेज बॉटल। फर्स्ट जो हमारी बॉटल है उसका नाम क्या है, ड्रेनेज बॉटल। ड्रेनेज बॉटल, ठीक है, डायग्राम में देख लेते हैं हम। यहाँ पर ए दे रखा है, क्या है यहाँ पर, ड्रेनेज बॉटल। 3 बॉटल्स दिखाई दे रही है अपन को यहाँ पर, है ना। ये जो ट्यूब आ रहा है कहाँ से आ रहा है, पेशेंट के चेस्ट से। पेशेंट के चेस्ट में क्या कर दिया आपने, जो 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस था वहाँ पे क्या कर दिया, एक इंसिजन लगा दिया और क्या कर दिया, चेस्ट में क्या कर दिया, एक ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। किसके लिए इंसर्ट करा, तो फ्लूइड और एयर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो कैथेटर है इसके द्वारा क्या हो जाएगा, इस कैनुला के द्वारा या कैथेटर के द्वारा क्या आ जाएगा, जो आपका फ्लूइड रहता है वो फर्स्ट बॉटल में आ जाएगा। कितनी बॉटल है यहाँ पर, ABC। कितनी बॉटल है मेरे पास, ABC मतलब 3 बॉटल से, है ना। तो अपन को अब देखना है कि तीनों बोतल में क्या क्या होता है, क्योंकि इससे MCQ डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें डायरेक्ट MCQ में पूछता है कि जो वाटर सील डैमेज होता है उसमें कौन कौन सी बोतल पाई जाती है। तो आपको डायरेक्ट नाम भी दे सकता है कि सक्शन बोतल होती है और जो वाटर सील बोतल होती है,
है ना, और कौन सी होती है, ड्रेनेज बोतल होती है। नाम भी आ सकता है, इसके अलावा पूछ सकता है, सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि फर्स्ट कौन सी बोतल होती है, सेकंड कौन सी होती है और थर्ड कौन सी होती है, और इनके फंक्शन पूछ सकता है कि अलग अलग बोतल के अलग अलग क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि जो फर्स्ट बोतल रहती है इसको क्या बोलते हैं अपन, जो पेशेंट रहता है इसकी चेस्ट से जो ड्रेनेज आ रहा है वो डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, फर्स्ट बोतल में आ रहा है। फर्स्ट बोतल में ड्रेनेज आ रहा है, इसलिए सिंपल से याद रख लो कि इस बोतल का नाम क्या है, ड्रेनेज बोतल है। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, जो ड्रेन होके बह के जो आ रहा है फ्लूइड, वो कौन सी बोतल में आ रहा है, आपकी ड्रेनेज बोतल में आ रहा है। तो अब तो नहीं भूलोगे कि फर्स्ट बोतल में क्या करते हैं अपन, चेस्ट से जो कनेक्ट करा है ट्यूब, वहाँ से ड्रेन लेते हैं, इसलिए फर्स्ट बोतल का नाम क्या है, ड्रेनेज बोतल नाम है। ठीक है, सेकेंड बोतल की बात करें तो ये क्या होती है, वाटर सील बोतल होती है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद में क्या होती है, सक्शन बोतल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पहले डिस्क्राइब कर देते हैं किसके बारे में, ड्रेनेज बोतल के बारे में। ड्रेनेज बोतल के बारे में लिख लेते हैं। ड्रेनेज बोतल क्या होती है, दिस इज वेयर fluid and air collected from the pleural cavity it allow for accurate measurement of drainage volume। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट अपन ने क्या बात कर ली कि फर्स्ट वाली जो बोतल होती है वो चेस्ट से जो कैथेटर निकल रहा है उससे कनेक्ट होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ड्रेनेज बोतल होता है ना। इसमें अपन ने क्या लिख लिया है, दिस इज वेयर फ्लूइड एंड एयर कलेक्टेड फ्रॉम द प्यूरल कैविटी। जहाँ पर क्या करते हैं हम, प्यूरल कैविटी से एयर को और फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोतल के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, तो इट अलाउ फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। ये क्या बताती है, एक्यूरेट मेजरमेंट बताती है। किसका मेजरमेंट बताती है, ड्रेनेज वॉल्यूम, कि कितना फ्लूइड चेस्ट से निकला है। ठीक है, फ्लूइड से कितना चेस्ट जो है निकला है, या कितना चेस्ट में से फ्लूइड क्या हुआ है, बोतल के अंदर क्या हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है। इसका मेजरमेंट अगर चेक करना है तो किस बोतल में देखेंगे अपन, ड्रेनेज बोतल में देखेंगे कि कितने ml फ्लूइड कितने आवर्स में यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है। क्लियर है ड्रेनेज बोतल। इसके बाद में नेक्स्ट बोतल की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट हमारी जो बी बोतल होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, अंडर वाटर सील बोतल। किस नाम से जानते हैं इसको, अंडर वाटर सील बोतल। ठीक है, इमेज में देखते हैं अपन वापस से, जो अंडर वाटर सील बोतल होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, बी वाली जो हमारी बोतल है, सेकेंड नंबर की जो बोतल है वो कौन सी होती है, अंडर वाटर सील बोतल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, स्टेराइल वाटर होता है ना। अब जो ड्रेनेज होकर फ्लूइड आ गया है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या लगा रहता है, कैनुला लगा रहता है ना, या फिर एक क्या लगा रहता है, कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो आपका ड्रेनेज फ्लूइड है यहाँ पर जब फ्लूइड बढ़ जाएगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, आपकी जो वाटर सील बोतल होती है इसमें आ जाएगा। अब वाटर सील जो बोतल होती है उसकी खासियत क्या होती है, इसमें क्या पाया जाता है, वन वे वॉल पाया जाता है। वन वे वॉल मतलब क्या, कि मतलब एक बार अगर अपन ने क्या कर दिया, फ्लूइड इसमें भर लिया तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जो वो फ्लूइड था उसकी जो एयर रहती है वो किससे हो जाती है, सील हो जाती है। सील मतलब क्या, कि एक बार जब फ्लूइड इसमें आ गया, एयर इसमें आ गई, इसके बाद जब वन वो जो वे था अपन ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसके बाद में क्या होगा, जो एयर और वाटर है वो वापस से, फ्लूइड है वो वापस से ड्रेनेज बोतल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर वापस से उसमें जाते हैं तो वापस से वो कैथेटर के थ्रू वापस लंग्स में जा सकता है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, सेकंड बोतल का भी यूज़ करते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, जो वाटर रहता है या फ्लूइड रहता है आपका, एयर रहती है, ये सब क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सील हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो सेकंड बोतल के बारे में अपन लिख लेते हैं। ठीक है, वाटर सील बोतल, इसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। The water seal bottle is a
सेकेंड चैम्बर ऑफ वाटर सील सिस्टम। हमारा जो 3 बोतल का वाटर सिस्टम था उसमें से जो सेकेंड नंबर का चैम्बर या बोतल है वो कौन सी होती है? वाटर सील बोतल होती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं अपन? दिस चैम्बर, चैम्बर को बोतल भी बोल सकते हैं, फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि चैम्बर नया कहाँ से आ गया। ठीक है, दिस चैम्बर एंड बोतल prevent air from returning to pleural cavity and act as a one-way valve and allowing the fluid drainage from कौन सी कैविटी से ड्रेन कर रहे थे? प्यूरल कैविटी से। ठीक है, इसके बाद अगर अपन और कुछ बात करें इसमें तो क्या बोल सकते हैं अपन? इसमें क्या होती रहती है? इंटरमिटेंट बबलिंग होती रहती है। बबलिंग इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। क्या होती है इसमें? इंटरमिटेंट क्या होती रहती है? बबलिंग होती रहती है। ये क्या होती है? नॉर्मल फाइंडिंग होती है। बबलिंग होना क्या होती है? नॉर्मल फाइंडिंग होती है। ठीक है, इसके आगे अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ बबलिंग इज कंटिन्यू। बबलिंग क्या है? अगर कंटिन्यू चल रही है तो ये क्या करती है? इट इंडिकेटेड ऑब्स्ट्रक्शन। क्या इंडिकेट करती है ये? कि क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूब। जो ट्यूब आपने चेस्ट में लगाया है उसमें क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। या फिर क्या हो रहा है? अगर ट्यूब क्या है? ट्यूब आर टू लॉन्ग। अगर ट्यूब क्या है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो लॉन्ग होने के कारण भी क्या हो रहा है? जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इस कारण भी क्या हो रही है? कंटिन्यू बबलिंग हो रही है। और किस कारण से कंटिन्यू बबलिंग हो सकती है? एयर लीकेज के कारण। एयर लीक। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं? 3 मेन क्या हो सकते हैं अपने रीजंस हो सकते हैं किसके लिए? कंटिन्यू बबलिंग होने के लिए। तो ये क्या है? दिस ऑल आर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। ये सब क्या है? आपकी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या देखा है हमने इसमें? क्या क्या देखा हमने? वाटर सील जो सेकंड बोतल होती है इसमें क्या होता है? जो वाटर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? जो सेकंड नंबर की बोतल होती है या सेकंड जो चैम्बर होता है इसको वाटर सील बोतल के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? तो दिस चैम्बर बोतल प्रिवेंट एयर फ्रॉम रिटर्निंग टू प्यूरल कैविटी। ये बोतल क्या करती है? जो एयर रहती है और जो फ्लूइड रहता है इसको वापस से जो फर्स्ट बोतल है आपकी ड्रेनेज बोतल है उसमें जाने से प्रिवेंट करने का काम करती है। और ये एक्ट कैसे करती है? तो एक्ट एज अ वन वे वॉल की तरह क्या करती है? ये काम करती है। वन वे वॉल मतलब क्या? सिंपल तरीका जानने का कि एक बार जब आ गया वो वापस से उसमें नहीं जा पाएगा, है ना। तो क्या करती है? वन वे वॉल की तरह काम करती है। एंड ये अलाउ करती है, अलाउ द फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम प्यूरल कैविटी। और क्या करती है? ये अलाउ करती है कि जो प्यूरल कैविटी है वहाँ से क्या हो जाए? फ्लूइड आराम से क्या हो जाए? ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद में अपन को एक याद रखना है पॉइंट क्या? कि इंटरमिटेंट बबलिंग इज सॉरी क्या होती है?
नॉर्मल फाइंडिंग होती है ना। तो इंटरमीडिएट जो बबलिंग होती है वो क्या होती है, इसमें नॉर्मल फाइंडिंग होती है। जैसे कि अगर अपन बोतल की बात करें, बोतल देख लेते हैं, कौन सी बोतल के बारे में बात कर रहे हैं अपन, वाटर सील बोतल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि जो ड्रेन होकर फ्लूड आया था वो कहाँ पर आ गया है, आपकी सेकंड नंबर की जो बोतल है जिसको अपन बोलते हैं वाटर सील बोतल, जिसके अंदर आके क्या हो जाता है, फ्लूड और एयर क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं या सील हो जाते हैं, है ना। तो इसने वापस रिटर्न से जाने से क्या कर लिया, प्रिवेंट कर लिया। इसने कैसे एक्ट करा, जो वन वे वॉल होता है उसकी तरह एक्ट करा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि जो वाटर बोतल रहती है इसमें क्या होती है, इनका इंटरमिटेंट बबलिंग होती है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या, कि रुक रुक के क्या होती है, बबलिंग होती है। मतलब जब आप बोतल को देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फ्लूड आ गया है, फ्लूड यहाँ से इस वाली बोतल में ट्रांसफर हो रहा है और उसमें क्या हो रही है, बबलिंग्स हो रही है ना। मतलब आपको क्या दिख रहे हैं, बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बबल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, इंटरमिटेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़ी देर दिखाई दिए फिर रुक गए, फिर थोड़ी देर दिखाई दिए फिर रुक गए। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रेनेज की प्रोसेस है वो अच्छी से हो रही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा कि जो बबल्स रहते हैं वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं। मतलब इस बोतल में अगर कंटिन्यू आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या इंडिकेट करेगा, तो क्या इंडिकेट करेगा, ये क्या हो जाएगी, फिर आपकी एबनॉर्मल फाइंडिंग हो जाएगी। मतलब रुक रुक के थोड़ी थोड़ी में देर में बबल आ रहे हैं, इंटरमिटेंट आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। बट अगर कंटिन्यूसली अगर बोतल में अपन सेकंड बोतल में क्या दिख रहे हैं अपन को, बबल्स दिख रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो ट्यूब है उसमें क्या हो गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। मतलब कि जो ड्रेनेज है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। और क्या करेगा, अगर ट्यूब क्या हो जाएगा, टू लॉन्ग। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कंटिन्यू बबल होने का, कि ट्यूब क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा है, उसकी वजह से जो ड्रेन है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा धीरे हो रहा है। या फिर ट्यूब क्या हो गया है, क्लिंकिंग हो गया है, मतलब मुड़ गया है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, कंटिन्यू बबल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में और क्या रीजन हो सकता है कि जो एयर है वो क्या हो रही है, ट्यूब से लीकेज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है उसमें बॉटल में क्या नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, आपकी बबलिंग दिखाई दे रही है। तो ये तीनों आपकी क्या होती है, एबनॉर्मल फाइंडिंग। मतलब कि जो बॉटल रहती है सेकेंड वाली उसमें अपन को बबल्स दिखना चाहिए पर वो इंटरमिटेंट होना चाहिए, मतलब थोड़ी देर दिखना चाहिए फिर वापस से वो नॉर्मल हो जाना चाहिए। कंटिन्यूसली दिख रहा है मतलब क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। क्लियर है, ये कौन सी है अपनी सेकेंड बॉटल। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं थर्ड बॉटल के बारे में अब, ठीक है। थर्ड बॉटल जो होती है हमारी सी, वो क्या होती है, सक्शन रेगुलेटर बॉटल। क्या होती है थर्ड बॉटल, कौन सी है हमारी, सक्शन रेगुलेटर बॉटल होती है, ठीक है। इमेज में देख लेते हैं अपन पहले कौन सी बोतल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है हमारी थर्ड बोतल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सक्शन कंट्रोल बोतल, है ना। सक्शन कंट्रोल बोतल मतलब क्या, कि ये जो सक्शन एपरेटस रहता है, सक्शन जो आपकी मशीन रहती है उससे क्या रहती है, यहाँ से इसमें एक ट्यूब कनेक्ट रहता है ना। तो ड्रेनेज चेस्ट से आया, फर्स्ट काई में आया, ड्रेनेज बोतल में आया, इससे ड्रेनेज बोतल में फुल होने के बाद में काई में चले गया, वो वाटर सील बोतल में चले गया, ताकि जो एयर है वो वापस से रिटर्न ना हो पाए। इसमें जाने के बाद जब ये बोतल फिल हो गई तो आपने क्या करा, यहाँ से इसको सक्शन एपरेटस से कनेक्ट करके रखते हैं, सक्शन प्रेशर अप्लाई करा और जो फ्लूइड या जो एयर इसके अंदर क्या हुई थी, एक्यूमुलेट हुई थी, उसको क्या कर लिया आपने, सक्शन करके रिमूव करवा दिया, है ना, बाहर निकाल दिया, है ना। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, सक्शन बोतल के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपकी। फर्स्ट बोतल कौन सी है, जिसमें चेस्ट से ड्रेनेज आ रहा है। सेकेंड बोतल कौन सी है, जिसमें वाटर सील मतलब स्टेराइल वाटर पाया जाता है ना, जिसके अंदर क्या हो जाता है, एयर जो रहती है वो सील हो जाती है। थर्ड बोतल कौन सी है, सक्शन बोतल है, इसमें भी क्या पाया जाता है, स्टेराइल वाटर पाया जाता है ना। ये कैसे कनेक्ट होती है, सक्शन एपरेटस से कनेक्ट होती है। सक्शन एपरेटस के द्वारा सक्शन प्रेशर अप्लाई करके इस बोतल से हम क्या कर लेते हैं, ड्रेनेज को रिमूव करवा देते हैं। क्लियर है इतना। अब सक्शन बोतल्स के बारे में लिख लेते हैं अपन, बी हो गया था अपना सी, ठीक है। सक्शन बोतल के बारे में लिख लो, सक्शन चैम्बर और सक्शन bottle is a third part of थ्री बॉटल सिस्टम। हमारा जो पूरा थ्री बॉटल सिस्टम है उसका क्या होता है, ये तीसरा पार्ट होता है या थर्ड पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं अपन, ये क्या करता है, दिस अलाउ दिस बॉटल लिख लो, दिस बॉटल अलाउ फॉर द
application for the application of suction to add the drainage. The negative pressure generated is adjustable and independent of the drainage volume in collection bottle. ठीक है, क्लियर है? क्या देखा हमने कि जो सक्शन बॉटल होती है या जो सक्शन चैम्बर होता है, ये हमारे जो वाटर सील बॉटल होती है उसका थर्ड पार्ट होता है या थर्ड चैम्बर होता है. अब ये क्या काम करता है? तो दिस अलाउ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सक्शन. ये अलाउ करता है कि अपन क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन कर सकते हैं किसका? सक्शन का. मतलब कि सक्शन प्रेशर को इस बॉटल पर अलाउ कर सकते हैं टू एड द ड्रेनेज. किसके लिए? तो ड्रेनेज करवाने के लिए. ठीक है. द नेगेटिव प्रेशर जनरेटेड is adjustable and independent of the drainage volume in collection bottle. इसके द्वारा क्या होता है? सक्शन प्रेशर के द्वारा क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है ना. तो नेगेटिव प्रेशर जब जनरेट होता है तो उसके द्वारा क्या होता है? जो एडजस्टेबल एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है? एडजस्टेबल मतलब क्या कि जैसे ही बॉटल क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जो सक्शन प्रेशर था उसके द्वारा क्या हो जाएगी? बॉटल का जो एयर था उसको अपन क्या करवा लेंगे? रिमूव करवा लेंगे. तो एडजस्ट कर लेंगे इसको. इंडिपेंडेंट हो जाएगा ड्रेनेज, है ना. ड्रेनेज का वॉल्यूम जो रहता है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. ठीक है. इन कलेक्शन बॉटल, जो सारी कलेक्शन बॉटल थी उसमें से क्या कर लेंगे अपन? सारे वॉल्यूम को क्या कर लेंगे? एडजस्टेबल और इंडिपेंडेंट तरीके से रिमूव करवा सकते हैं. ठीक है. तो क्लियर है? ये अपना क्या पूरा था? थर्ड 3 जो थे बॉटल सिस्टम थे, जिसमें फर्स्ट अपन ने पढ़ा है ए क्या होता है आपका? ड्रेनेज बॉटल होती है जिसमें से लंग्स से फ्लूइड डायरेक्ट लेते हैं. सेकेंड अपनी कौन सी होती है? वाटर सील बॉटल होती है. उसके बाद अगर थर्ड बात करें तो कौन सी होती है आपकी? सक्शन बॉटल होती है. तीनों बॉटल क्लियर है अपन को. उसके बाद में अपन नेक्स्ट आपको बात करते हैं इसके आगे. नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, है ना. अब जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं ये भी क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना. डिफरेंट टाइप्स के मतलब क्या रहता है? तो सब में क्या है? बॉटल ही रहता है. पर किसी में क्या रहता है? बॉटल में पानी होता है, मतलब वाटर होता है. कोई कैसी होती है? वाटरलेस सिस्टम होती है, मतलब कि बॉटल के अंदर स्टेरल वाटर नहीं पाया जाता है. ठीक है. और कोई सी क्या होती है? जो ड्राई सक्शन सिस्टम वाली होती है. तीनों के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि तीनों क्या होता है. ठीक है. टाइप ऑफ बॉटल में अगर देखें अपन तो फर्स्ट अपन बात करते हैं वाटर सील ड्रेनेज के बारे में. तो वाटर सील ड्रेनेज के बारे में अपन ने पढ़ लिया है अभी. क्या होता है इसमें? तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थ्री टाइप होते हैं, है ना. इसमें क्या होता है? फर्स्ट वाला कौन सा होता है? वन बॉटल सिस्टम होता है. सेकेंड टाइप क्या होता है इसमें? 2 बॉटल सिस्टम. मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कितनी बॉटल्स लगी हुई है? 2 बॉटल. मतलब इसके बॉटल के नंबर के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग पार्ट में अपन ने डिवाइड करा है. और थर्ड कौन सी होती है? 3 बॉटल सिस्टम. 3 बॉटल सिस्टम. ठीक है. तीनों क्या होते हैं? अलग अलग टाइप होते हैं. ठीक है. अब जो क्या होता है अपना 1 बॉटल सिस्टम होता है, इसमें कितनी बॉटल रहती है? ओनली एक ही बॉटल प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो ओनली कौन सी बॉटल होती है इसमें? ओनली ड्रेनेज बॉटल. ठीक है. कितनी बोतल होती है इसमें? सिर्फ एक ही बोतल होती है, इसलिए सिस्टम का नाम क्या है? 1 बॉटल सिस्टम है ना. एक बोतल भी कौन सी होती है? तो एक ड्रेनेज, एक वाटर, एक सक्शन. उनमें से सिर्फ जो फर्स्ट वाली थी आपकी ड्रेनेज बोतल, तो पेशेंट में आपने क्या करा है? सिर्फ ड्रेनेज बोतल ही लगाई है. तो ऐसे वाला जो सिस्टम रहता है ड्रेनेज का, इसको अपन क्या बोल देंगे? 1 बॉटल सिस्टम के नाम से जानते हैं. सिंपल सा तरीका याद रखने का कि बस बोतल से याद रखना है, जितनी बोतल उतना उस सिस्टम का नाम है.
ठीक है। जो सेकेंड बॉटल होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें दो बॉटल्स होती है, कौन कौन सी होती है, टू बॉटल्स। टू बॉटल्स कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट अपन बोल सकते हैं, फर्स्ट कौन सी होगी इसमें, ड्रेनेज बॉटल होगी। और सेकेंड कौन सी होगी इसमें, वाटर सील बॉटल, मतलब जो हमारे सेकेंड नंबर की थी, वाटर सील बॉटल। क्लियर है। ठीक है। जो सेकेंड वाटर सिस्टम है उसमें क्या होगी, दो बोतल प्रेजेंट होगी। फर्स्ट कौन सी होगी, ड्रेनेज बोतल होगी जिसमें अपन ड्रेन करवा रहे थे। सेकेंड कौन सी होगी आपकी, वाटर सील बोतल होगी, मतलब इसमें सक्शन वाली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन ने दो बोतल बोला। अगर अपन बात करें अब थर्ड थ्री बोतल सिस्टम की, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें थ्री बोटल्स प्रेजेंट होगी, थ्री बोतल प्रेजेंट। थ्री बोतल कौन कौन सी होगी, तो फर्स्ट कौन सी होगी इसमें, ड्रेनेज बोतल। सेकेंड कौन सी होगी इसमें, वाटर सील बोतल, वाटर सील बॉटल। उसके बाद में थर्ड कौन सी होगी इसमें, सक्शन बॉटल। ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट में क्या हो गया, एक बोतल वाला सिस्टम है तो सिर्फ एक ही बोतल होगी, कौन सी, ड्रेनेज बोतल। अगर दो बोतल वाला सिस्टम आपने यूज करा है तो अपन क्या बोल देंगे उसको, कि उसमें दो ही बोतल होगी, कौन कौन सी होगी, तो ड्रेनेज बोतल होगी। ड्रेनेज बोतल तो हमेशा होगी क्योंकि डायरेक्ट चेस्ट से वही कनेक्ट होती है ना। उसके बाद में कौन सी होती है, वाटर बोतल, वाटर सील बोतल। उसके बाद में अगर थ्री सिस्टम बोतल की बात करें, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि चेस्ट से ड्रेनेज करवाना है, कौन सा सिस्टम लाओ, थ्री बोतल सिस्टम लाओ। तो कौन सा सिस्टम उठा के लाओगे, जिसमें तीन बोतल होती है, कौन कौन सी, ड्रेनेज बोतल होती है, उसमें वाटर सील बोतल होती है, और साथ में सक्शन करने के लिए भी एक बोतल लगी होती है। तो आपका क्या हो जाता है, जो थ्री बोतल सिस्टम हो जाता है। ठीक है। क्लियर है। ये क्या होता है अपना, वाटर सील पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिसके अंदर अपन ने पढ़े हैं कि तीन बोतल के अलग अलग भी सिस्टम पाए जाते हैं। क्लियर इतना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं अब वाटरलेस सिस्टम। सेकेंड टाइप क्या हो सकता है इसका, वाटरलेस सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर नहीं होता है, इसलिए सिस्टम का नाम क्या है, वाटरलेस सिस्टम। ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं। इसके बारे में सिंपल से बात याद रखना है, सेम उसके जैसा ही होता है, पर इसमें क्या नहीं होता है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब जो स्टेराइल वाटर आप लेते हो वो इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है। तो वाटरलेस सिस्टम के बारे में लिख लेते हैं अपन, क्या होता है ये, ऑल्सो प्रोवाइड्स three chambers, also provide three chambers, but no water, but no water is required, no water is required to establish to establish a seal of air। ठीक है। सिंपल सी बात है, वाटरलेस सिस्टम में क्या नहीं होता है, इसमें जो पानी वाली बोतल होती है, मतलब कि तीनों बोतल जो रहती है वो अवेलेबल होती है, पर जो वाटर बोतल रहती है इसके अंदर क्या नहीं होता है, स्टेराइल वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे हमको जो एयर सील रहता है इसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। क्लियर है इतना। इसके बाद में अपन आगे बात कर लेते हैं ड्राई सक्शन सिस्टम की। इसकी बात कर रहे हैं हम अब, ड्राई सक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, इसमें भी क्या होते हैं, तीनों चेम्बर होते हैं, तो लिख लेते हैं अपन, ऑल्सो प्रोवाइड थ्री चेम्बर। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी थ्री चेम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं, बट नो रिक्वायर वाटर टू establish a seal। ओके। इसका यूज कब करते हैं, यूज व्हेन हायर लेवल ऑफ सक्शन
आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ड्राई सक्शन सिस्टम जो रहता है वो क्या होता है, तो इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, बट नो रिक्वायर वाटर टू स्टेब्लिश सील, बस उसके अंदर पानी नहीं पाया जाता है, पानी नहीं है इसलिए इसका नाम क्या है, वाटर सील सिस्टम है। ठीक है, अब ये वाटर लेस सिस्टम से कैसे डिफरेंट होता है, तो इसमें अपन को याद रखना है कि इसका यूज़ कब करते हैं, जब अपन को क्या करना पड़ता है, हायर लेवल ऑफ सक्शन करवाना पड़ता है। सक्शन मतलब क्या कि अपनी जो सक्शन बोतल है उससे अपन क्या करते हैं, हाई अमाउंट में अगर अपन को सक्शन करना है, मतलब कि प्यूरल फ्लूइड अगर लंग्स में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, जल्दी जल्दी इसको रैपिडली निकालने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में कौन सी बोतल का यूज़ कर लो, रैपिड जो ड्राई सक्शन बोतल है इसका यूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ्लूइड थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, उसको सील करेंगे, फिर वो अपने आप क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, फिर आप उसको सक्शन करोगे, है ना। तो इसको अपन यूज़ कब करते हैं, जब अपन को ज़्यादा अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होती है, सक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में कौन सा ले लो, ड्राई सक्शन सिस्टम ले लो। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, अपने टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, इतने टाइप के अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। क्लियर है इतना। आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हम नर्सिंग केयर के बारे में, है ना। ड्रेनेज करवा लिया आपने पेशेंट का, अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा अपन को, नर्सिंग कुछ केयर करनी पड़ेगी चेस्ट ड्रेनेज से रिलेटेड। तो अपन देखते हैं क्या क्या नर्सिंग केयर देंगे। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे, इंसिजन साइट को क्लीन करेंगे, क्लीन द इंसिजन साइट। इंसिजन साइट मतलब जहाँ पर आपने क्या लगाया है, लंग्स के अंदर क्या लगाया है, कैथेटर लगाया है, वहाँ पर क्या करोगे, आप इसको क्लीन करोगे विथ टिंचर of 72 hours due to prevent infection। क्यों करना है अपन को, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, जहाँ पर चेस्ट ट्यूब लगाया है उस साइड को क्या करना है, अपन को क्लीन करना पड़ता है। क्लीन किससे करेंगे, टिंचर से करेंगे, टिंचर सॉल्यूशन से क्या करेंगे, उस साइड को क्लीन करेंगे। कब क्लीन करना है, तो 72 आवर्स में, हर 72 आवर्स में क्या करना है, इसको क्लीन करना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में क्या करना है अपन को, दूसरा नर्सिंग केयर क्या करेंगे अपन, तो जो कैथेटर इसकी पेटेंसी को चेक करेंगे। check the tube पेटेंसी। ओके, जो चेस्ट के अंदर क्या करा है, ट्यूब लगाया है, उसकी पेटेंसी को चेक करोगे। पेटेंसी को चेक करना मतलब क्या, कि जो ट्यूब है उसका फ्लो, उसमें से जो ड्रेनेज है वो नॉर्मली फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करना। ठीक है, क्लियर है इतना। और क्या करेंगे इसके अलावा अपन नर्सिंग केयर में, तो अपन क्या कर लेंगे, वो ऑब्जर्व कर लेंगे, ऑब्जर्व ऑब्जर्व द कॉम्प्लिकेशन, observe the complication if any abnormal any abnormal findings any abnormal findings then क्या कर देंगे अपन, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। डॉक्टर को क्या कर देंगे, यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो नर्सिंग केयर में क्या क्या करा अपन ने, कि इंसिजन जो साइड है उसको टिंचर से क्लीन कर दिया 72 आवर्स बाद। उसके बाद में क्या कर दिया, जो ट्यूब है उसकी पेटेंसी को चेक कर लिया कि जो नॉर्मल एयर फ्लो है वो, मतलब कि जो फ्लूइड और एयर है वो ड्रेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में क्या कर लिया, कि पेशेंट को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। जब भी अपन क्लीनिंग करेंगे, जब क्या करेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहेंगे, है ना, कि कोई एयर लीकेज तो नहीं हो रहा है, कोई जो लीकेज है वो ट्यूब के बाहर तो नहीं जा रहा है, या फिर कोई यहाँ पे रेडनेस, कोई भी स्टोमा या इन्फेक्शन कुछ भी प्रेजेंट तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इन सबको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। और अगर अपन को कुछ भी क्या मिलती है, एबनॉर्मल फाइंडिंग दिखाई दे रही है इंसिजन साइट पे, तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद में अपन क्या करेंगे,
when intermittent bubbling are present, it consider normal finding। ठीक है, इसके बारे में आगे भी अपन ने देख लिया था। नर्सिंग केयर में भी अपन को क्या करना है, जो इंटरमिटेंट बबलिंग होती है इसको क्या करना है, चेक करना है। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है तो मतलब क्या है कि जो चेस्ट से फ्लूइड और एयर का ड्रेन आउट हो रहा है। और बबलिंग कैसी हो रही है, अगर कंटिन्यू हो रही है मतलब क्या है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर है इतना? उसके बाद में और क्या देखेंगे अपन नर्सिंग केयर में, चेक अमाउंट ऑफ फ्लूइड। अमाउंट भी देखना पड़ेगा ना, कितने अमाउंट में जो फ्लूइड और एयर है उसका ड्रेनेज हो रहा है। चेक अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, अमाउंट चेक कर लेंगे। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 75 to 100 ml पर हावर। ठीक है, इसके बाद में अपन लिख लेंगे इफ मोर देन 100 ml पर आवर इन्फॉर्म डॉक्टर। ठीक है, क्या बात करें अपन यहाँ पे कि अपन को क्या करना है, जो ड्रेनेज का अमाउंट रहता है उसको क्या करना है, चेक करना है कि कितने अमाउंट में ड्रेनेज हो रहा है ना। चेस्ट से आप ड्रेनेज कर रहे हो तो कितना फ्लूइड निकल रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट में क्या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है या क्या सीवियरिटी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ड्रेनेज का अमाउंट देखेंगे। ड्रेनेज का जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो कितना होता है, 75 to 100 ml पर आवर। मतलब हर घंटे में कितना ड्रेनेज होना चाहिए, 75 से लेकर 100 ml के बीच में ड्रेनेज होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर ड्रेनेज आपको कैसा दिखाई दे रहा है, 100 ml पर आवर से ज़्यादा क्या हो रहा है, ड्रेनेज आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, एबनॉर्मल फाइंडिंग हो जाएगी। मतलब इससे क्या पता चल रहा है आपको, क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो प्यूरल कैविटी है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड बन रहा है, तभी तो एक्सेसिव अमाउंट में बाहर आ रहा है। तो इस कंडीशन में अपन क्या कर देंगे, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना है। तो ये क्या होती है, अपनी नर्सिंग केयर होती है, जो अपन किस पेशेंट को दे रहे हैं, जिस पेशेंट के चेस्ट में से क्या करवा रहे हैं, अपन फ्लूइड को ड्रेन आउट करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर अपन वाटर सील ड्रेनेज करवा रहे हैं, पेशेंट के चेस्ट में ड्रेनेज करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो अगर सिंपल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इंजरी ऑन इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक से कैथेटर अगर अपन ने क्या नहीं करा है, केयरफुली नहीं लगाया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। और क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम साइड। जहाँ पर आपने क्या करा है, कैथेटर लगाया है, वहाँ पे से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो और क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स मतलब क्या, एयर का एक्यूमुलेशन, एयर एक्यूमुलेशन इन लंग्स, प्यूरल कैविटी। लंग्स की जो प्यूरल कैविटी है वहाँ पर क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स। अब अपन बोलेंगे कि न्यूमोथोरेक्स हो रहा था तो इसलिए तो अपन क्या कर रहे थे, वहाँ से फ्लूइड को निकाल रहे थे, है ना। पर इसको फ्लूइड को निकालने की वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पर एयर जो रहती है प्यूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि आपने क्या करा है, वहाँ पर इंसिजन लगा के क्या करा है, जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करा है। तो ट्यूब के थ्रू क्या हो सकता है, अगर कहीं से लीकेज होगा तो एयर भी उसमें ज़्यादा जाकर क्या हो जाएगी, वहाँ पे लंग्स की जो प्यूरल कैविटी है वहाँ पर जाके और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो क्या क्या हो सकती है, ये वाटर सील ड्रेनेज लगाने की वजह से न्यूमोथोरेक्स भी एक तरीके से क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, न्यूमोथोरेक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, तो ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वाटर सील ड्रेनेज।
मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो यही कॉम्प्लिकेशन होगी अगर अपन ने क्या नहीं करा है, उसकी हैंडलिंग ठीक से नहीं करी है, इंसिजन जो अपन ने लगाया है वहाँ पर क्या साइड हेयर का लीकेज चेक नहीं करा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो एयर रहती है वो आपकी जो प्यूरल कैविटी है वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बात करते हैं हम इसके अब इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज से रिलेटेड हम की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। टॉपिक में अपन ने पूरा देख लिया है कि जो टेस्ट ड्रेनेज रहता है वो क्या होता है, कहाँ पर फ्लूइड बनता है, कितना फ्लूइड बनता है, कैसे उसको रिमूव करवाते हो और किस किस टाइप की बॉटल्स का अपन यूज़ करके ड्रेनेज करवाते हैं। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि नर्सिंग केयर क्या दे सकते हैं अपन, जिसमें क्या हो रहा है, चेस्ट ड्रेनेज की प्रोसेस अपन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देख लिया कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स जो रिलेटेड है प्रोसीजर से। ठीक है, तो इसमें अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी? व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट द टू प्रिवेंट द thinking to prevent the thinking the tube। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, किससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए थिंकिंग ऑफ ट्यूब। थिंकिंग ऑफ ट्यूब मतलब क्या, कि ट्यूब का मुड़ना, ट्यूब को मुड़ने से बचाने के लिए क्या करेंगे, तो अपन आंसर क्या देंगे इसमें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अपन आंसर क्या रहेगा कि अपन को क्या कर देना है, ट्यूब को मिल्किंग कर देना है। क्या कर देना है, मिल्किंग मिल्किंग द ट्यूब एवरी 30 to 60 मिनट। क्या कर देना है हमको, हर 30 से 60 मिनट में क्या कर देना है, उसको मिल्किंग कर देना है। ठीक है, मिल्किंग का मतलब क्या होता है, ट्यूब अगर क्या हो गया है, मुड़ गया है ना, मुड़ जाएगा तो वो जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, तो अपन को क्या कर देना है, मिल्किंग कर देना है। मिल्किंग मतलब क्या कर देना है, ट्यूब को क्या कर देना है, वापस से जो मुड़ गया था उसको सीधा कर देना है ना। तो कब करना है, तो एवरी 30 to 60 मिनट क्या करना है आपको, ट्यूब को चेक करते रहना है, उसको मिल्किंग सीधा करते रहना है, ताकि जो क्लिंकिंग है वो ना हो। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? इसके बाद में आगे और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद में अगर क्वेश्चन आता है, व्हेन नर्स व्हेन नर्स ऑब्जर्व द कंटिन्यूअस बबलिंग आर present in a water seal बॉटल। कौन सी बॉटल की बात हो रही है यहाँ पर, वाटर सील बॉटल की बात हो रही है ना। तो 2 बार अपन ने आगे इसके बारे में पढ़ लिया था क्या, कि अगर वाटर सील बॉटल जो रहती है उसमें अगर इंटरमिटेंट बबलिंग होती है, मतलब रुक रुक के अगर बबलिंग हो रही है, तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। पर अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक नर्स ने देखा, उसने ऑब्जर्व करा कि जो वाटर सील बॉटल थी उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूस बबलिंग दिखाई दे रही है। तो नर्स को क्या इंडिकेट करेगा, ये क्या कैसे पहचानेगी कि क्या हो रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा, बबलिंग किस वजह से होती है, तो अपन इसके बहुत सारे रीजन देखे थे, किस वजह से होती है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूब, या अपन बोल सकते हैं एयर लीक फ्रॉम ट्यूब, है ना। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, एयर लीक हो रही है, कहाँ से, ट्यूब से। क्लियर है इतना? उसके बाद हम नेक्स्ट और बात करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन की एक और, व्हाट इज द प्रायोरिटी nursing action, what is the priority
nursing action when continue observe bubbling in ड्रेनेज बॉटल। ठीक है, अब क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, मतलब नर्स सबसे पहले क्या करेगी जब क्या ऑब्जर्व कर रही है वो कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बबलिंग हो रही है ड्रेनेज बॉटल में। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि जो बबलिंग होती है मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होती है, एयर लीकेज होने की वजह से होती है। तो फर्स्ट क्या कर लो, सबसे पहले क्या कर लो, एयर लीकेज चेक कर लो। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, फर्स्ट क्या करेंगे अपन, चेक कर लेंगे, चेक द एयर लीकेज। क्या करा अपन ने, फर्स्ट एयर लीकेज को चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड अब नर्स क्या करेगी, तो वो क्लैंप कर देगी किसको, ट्यूब को। देख लिया नर्स ने कि एयर लीकेज हो रहा है तो क्या कर देगी, वो ट्यूब को बंद कर देगी, मतलब कि जो ड्रेन था उसको बंद कर देगी, जिसको अपन क्या बोल देंगे, क्लैंप द ट्यूब। क्या करेगी वो सेकेंड एक्शन, क्या करेगी, क्लैंप कर देगी, क्लैंप द क्लैंप द ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट क्या करा उसने, एयर लीकेज को चेक कर लिया, क्योंकि हमको पता था कि कंटिन्यूसली जो बबलिंग होती है इसका मेन रीजन क्या होता है, एयर लीकेज होना। इसलिए क्या कर लिया उसने, सबसे पहले तो एयर लीकेज को चेक कर लिया, दूसरा उसने क्या करा, जो ट्यूब था उसको क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया। उसके बाद अगर बात करें तो और क्या करेगी अब नर्सिंग एक्शन, थर्ड क्या होगा अपना, अब जाके क्या कर देगी वो यहाँ पर, इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है, अब नर्सिंग ऑफिसर को पता है क्या कि अपन ने पढ़ रखा है क्या कि कंटिन्यूसली अगर बबलिंग होती है तो क्या होती है, एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया है, ड्रेनेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या एयर लीकेज हो गई है। तो फर्स्ट तो उसने क्या कर लिया कि एयर लीकेज को क्या कर लिया, उसने चेक कर लिया, क्योंकि उसको रीज़न पता था कि इस रीज़न की वजह से होता है। उसके बाद में क्या कर दिया, क्लेम कर दिया ट्यूब को क्या कर दिया, क्लेम कर दिया या फिर बंद कर दिया उसी टाइम, और क्या कर दिया थर्डली फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। उसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लास्ट, when nurse observe the rapid bubbling rapid bubbling in water seal bottle। अब नर्स क्या देख रही है कि कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रही है कि कंटिन्यू क्या हो रही है, रैपिडली बबलिंग हो रही है। रैपिडली मतलब क्या, जल्दी जल्दी क्या हो रही है, जो आपकी वाटर सील बॉटल है उसमें क्या हो रही है, बबलिंग हो रही है। तो अब नर्स क्या करेगी, तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, किसकी वजह से होती है, तो वही सेम आंसर होगा अपना, ड्यू टू लीकेज। क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा के दे, अपन को बस ये याद रखना है कि ड्यू टू लीकेज की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस बबलिंग होती है, या फिर क्या होती है, जो बबलिंग रहती है वो रैपिडली होती है। तो ड्यू टू लीकेज ऑफ इंसिजन साइट, है ना, नर्स को क्या पता चल जाएगा कि इंसिजन साइट पे क्या है, कुछ लीकेज है, इसके कारण बबलिंग हो रही है, और वो क्या कर देगी, तो इन्फॉर्म कर देगी यहाँ पर भी डॉक्टर को, इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट प्रायोरिटी देखी अपन ने क्या कि नर्स क्या करेगी, नर्सिंग एक्शन अगर कंटिन्यूसली बबलिंग हो रही है तो सबसे पहले तो